हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे डेटा हैंडलिंग। In the previous class, we have learned how to read and interpret pictorial diagram. In this chapter, we shall learn more about the pictorial diagram. In our daily life, we get report regarding weather, temperature, rainfall, market rates of pulses, gold, silver, oils. अलग अलग चीज़ों के अलग अलग रिकॉर्ड्स होते हैं through the radio, TV and newspaper. As we are now living in an information-oriented age, all these reports are of great use to us in making decision and planning our activities. Suppose अगर टेम्परेचर है, हमें पता चल गया कि कल बारिश होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे। तो अलग अलग टेम्परेचर जो होता है उसका एक रिकॉर्ड होता है। The information regarding the above will be collected by special people in systematic and scientific manner. जो भी इंफॉर्मेशन होती है स्पेशलिस्ट उसको क्या करते हैं, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मैनर में कलेक्ट करते हैं। द डेटा दस कलेक्टेड इज कॉल्ड रॉ डेटा एंड इफ प्रेजेंटेड it may not give us the clear idea. So the data is arranged in the particular way for easy understanding of the onlookers. This way of arranging raw data is called the presentation of data. सपोज अलग अलग टेम्परेचर मिला, हमने उसको ऐसे लिख दिया तो उससे हमें पता नहीं चलेगा, क्लियर नहीं होगा कि क्या है। अगर उसको हमने डेट के अकॉर्डिंग या फर्स्ट डे पे इतना टेम्परेचर था, सेकंड डे पे इतना है, थर्ड डे पे, तो वो एक क्या हो गया, उसको हमने एक डेटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। एग्जांपल 1 लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास इन द एनुअल एग्जामिनेशन एट अंडर। 30 स्टूडेंट ने एनुअल एग्जाम में ये मार्क्स ऑब्टेन किए। अब हमें ये पता नहीं चल रहा कि किसने कितने किए हैं। डेटा शोन इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड द रॉ डेटा। ये क्या है, रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा। From the data present in this form, we cannot easily make out an assessment about the standard of the class at a glance. Let us now present the same data in an ascending order as shown below. अब हमने क्या किया, इसको ascending order में arrange कर दिया। Data present in the above form may give us the little better idea to performance of the class. अब हमें easily पता चल गया कि कितने student ने 4 marks किए, कितने 9, कितने 12, तो हम एक असेसमेंट कर सकते हैं मार्क्स का कि कैसा परफॉर्म किया है। व्हेन द सेम डेटा इज प्रेजेंटेड इन ग्रुप फॉर्म इन टेबल वी हैव, अब इसमें क्या किया है, हमने परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, मींस कितने स्टूडेंट है जिन्होंने 4 किए, कितने ने 9 किए, कितने ने 12, इस फॉर्म में हमने अरेंज कर दिया। डेटा प्रेजेंट इन अ टेबुलर फॉर्म, एक टेबल के फॉर्म में किया है तो टेबुलर फॉर्म है। As shown on the previous page may give a teacher a still better picture of achievement of the student. How many students are below average and what measures are to be taken to betterment of their standard etc. Example लेते हैं। यहाँ पे क्या है, marks obtained by 40 students in class 5 in a monthly test. अलग अलग मार्क्स है, 2 भी तो मैक्सिमम ऑफ 50 मार्क्स, मैक्सिमम कितने हैं 50 मार्क्स। अब हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। इस तरीके से हम इसको देख के बता सकते हैं कि कितने स्टूडेंट के 8 आए, कितनों के 12 आए, कितनों के 18 आए हैं। सो फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट वी फाइंड द नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर मार्क रिपीटेड अकर। दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क। मीन्स 8 कितनी बार रिपीट हुआ है, 8 हुआ है 5 टाइम्स, 12 हो रहा है 4 टाइम्स, तो ये क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी। द टेबल शोइंग द मार्क्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी टेबल। यहाँ पे हमने बताया है मार्क्स और यहाँ फ्रीक्वेंसी, मीन कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 8 मार्क्स आए तो 5 स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे जिनके 12 आए तो 4 है, कितने स्टूडेंट ऐसे जिनके 18 मार्क्स आए तो 3। तो ये मार्क्स है और ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। When the given data is present in the form of frequency table as shown on the previous page, it is easy to understand, compare and plan for betterment. अगर हम उसको एक अरेंज वे में रखें डेटा को, तो क्या होता है, हमारे लिए ईजी हो जाता है उसका असेसमेंट करना, उसको समझना या कंपेयर करना कि आगे कैसे प्लानिंग की जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको एक पिक्टोग्राफ दिया गया है। द पिक्टोग्राफ शोन बिलो गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द काइंड ऑफ फ्रूट प्लांट इन अ फील्ड। मैंगो के हैं, एप्पल है, वाटरमेलन है, गुआवा। 1 फ्रूट रिप्रेजेंट 10 फ्रूट प्लांट, मीन्स एक फ्रूट जो है वो 10 फ्रूट प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स मैंगो के कितने हो गए 30, एप्पल के कितने हो गए 1 2 3 4 5, यानी कि 50। वाटरमेलन के कितने हो गए 1 2 3 4 5 6,
6 यानी 60 और हाफ है, तो ये हो जाएंगे 60 और 2 हाफ मिला के कितना हो जाएगा, एक कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 90। तो इस तरीके से हम स्पेक्ट्रोग्राफ को रीड कर सकते हैं, और अगर इसको इन्फॉर्मेशन को अरेंज वे में लिखते हैं तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है उसको रीड करना, उसको समझना। आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ से रिलेटेड, तो ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है।